तो अगर आप डबल डिग्री कोर्सेज कर रहे हो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही, जैसे कि आईटीआई, और साथ ही साथ अगर आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो आपको क्या क्या परेशानियां आने वाली है इस वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि अगर आप डबल डिग्री कोर्सेज के लिए जा रहे हो और अभी अगर करेंटली में कर रहे हो तो आपको आने वाले समय में परेशानियां कितनी आएंगी और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कई सारे बच्चों के सवाल देखे हैं कि सर हमने आईटीआई किया है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी उसी ईयर में किया है साथ साथ, तो क्या इससे हमारा जो है आगे आने वाले समय में फ्यूचर में कोई जॉब में इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कतें आएंगी। तो इन सारी बातों को मैं लेकर के आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि खास करके वो आईटीआई भी करते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करते हैं। तो आपसे यहाँ पे नेट आईडी मांगा जा रहा है कॉलेजेस में और कहा जा रहा है कि नेट आईडी आपके लिए होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपका जो भी रिजल्ट्स वगैरह है वो डिजिटल वे में आपको जो है वहाँ पे मिलेगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, रिजल्ट लेकर के नहीं जाते हो, तो उस टाइम पे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेट पे सारा जो है आपका आईडी पासवर्ड जितना भी आपका जो बना हुआ है उस पे जो है आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो आईटीआई भी किया है और यहाँ पे साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी किया है और नेट आईडी मैंने बना लिया है, उस पर आधार कार्ड को लिंक भी कर दिया है, तो क्या हमारा जो है दिक्कत होने वाला है जॉब में आगे आने वाले समय में? तो जी हाँ, आपको दिक्कतें हो सकती है, लेकिन तो कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हो, यानी कि आप रेलवे के फॉर्म्स वगैरह डालोगे, तो आपको आईटीआई के वहां पे जो है डिग्री जो है खोजती है, तो वहां पे आप अपनी डिग्री लगा देना। ठीक है। और आप कह रहे हो कि नेट आईडी और आधार कार्ड की अगर जहां तक की रही बात, तो आधार कार्ड से तो सब चीज पता चली जाता है कि आप कौन से कोर्स को कौन से ईयर में किए हो और कौन सा कोर्स जो है अभी कर रहे हो। ठीक है। तो इससे आप बच नहीं सकते, गवर्नमेंट को हर एक चीज पता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, क्योंकि अब हर जगह पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि इनफैक्ट पहले एजुकेशन सिस्टम में जो भी था आधार कार्ड को नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है और नेट आईडी भी यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, जहां पे जिस डिग्री की जरूरत होगी वहां पे आप उस डिग्री को दिखाएं, तभी जाकर के आपको जो है फंसने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है। आप आईटीआई की डिग्री यहाँ पे ले रखे हो और आप रेलवे के फॉर्म भर रहे हो और वहां पे आईटीआई की डिग्री की जरूरत है, तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई का ही डिग्री दिखाओगे, ना कि ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दोगे। कहोगे कि हमने तो साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रखा है सर और आईटीआई भी कर रखा है। आप कौन से ईयर में कर रखा है? तो सेम ईयर में कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये चीज हमेशा माइंड में मेकअप करके चलना कि आप जो है दोनों डिग्री कभी भी लाइफ लॉन्ग में एक साथ नहीं शो कर सकते हो, क्योंकि आपने दोनों कोर्सेज को साथ साथ किया है। अब मैं बात करूं यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ एक रूल्स बनाई हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एक कोर्स कर रहे हो, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जो है साइड से कोई एक और कोर्स एडिशनल कर सकते हो। लेकिन आप जो है रेगुलर कॉलेज वाले जैसे कोर्स कर रहे हो, तो उसके साथ अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओपन यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, अगर मैं बात करूँ इग्नू यूनिवर्सिटी की, तो वो ओपन लर्निंग है, तो वहां पे आपको ओपन से जितने भी होती है ग्रेजुएशन वगैरह कराई जाती है। अगर मैं बात करूँ सीए वगैरह की, ग्रेजुएशन वगैरह की, तो सीए और ग्रेजुएशन जो करते हैं, जैसे कि बीकॉम करते हैं और सीए भी कर रहे होते हैं साथ में, या बीएससी कर रहे होते हैं आप, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये आईटीआई और कहीं ना कहीं बीए, बीएससी और बीकॉम कर रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कतें आती है। तो आपको कोई सी भी डिग्री जो है साथ में शो नहीं करनी है। जब आपको डिग्री मांगा जाए तभी आप जाकर के डिग्री शो करना, अदरवाइज डिग्री को मत शो करना एक साथ। जिस डिग्री की जरूरत होगी वही डिग्री शो करना जॉब इंटरव्यू में, या जहां पे जॉब प्रोफाइल आप बनवा रहे हो तो वहां पे जो डिग्री कंपलसरी है देना वही डिग्री देना, कोई एडिशनल में मत दे देना, क्योंकि वहां पे फंसने के चांसेस ऐसे बढ़ जाएंगे कि आप जो है दो कोर्सेज को एक ही ईयर में परस्यू कर रहे होगे, एक ही साथ जो है आपने दो कोर्सेज किए हैं, ग्रेजुएशन भी किया है साथ ही साथ आईटीआई भी किया है, तो वहां पे आपके फंसने के चांसेस होंगे। हो सकता है कि आपको जॉब में यहाँ पे दिक्कतें आए, आपकी जो है जॉब नहीं लग पाए, आपका जो फॉर्म है वो मतलब हटा दिया जाए, छाट दिया जाए। तो इससे बचने के लिए यही है कि जो डिग्री जहां पे मांगी जाए वहीं पे दोगे आप, और दो डिग्री को एक साथ कभी शो नहीं करोगे। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस है, मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा प्रूफ के साथ। तो वीडियो में अगर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी ऐसे फ्रेंड है जिन्होंने मतलब आईटीआई का फॉर्म डाल रखा है, आईटीआई साथ में कर रहे हैं, या आपके साथ जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईटीआई कर लिया है, उनका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है और वो अब डर रहे हैं कि आधार कार्ड से तो सारा चीज लिंक है, कहीं हो ना हो कि हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़े, हमारे जॉब पे इफेक्ट पड़े। तो जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं सीधी सी बात यही बताऊंगा लास्ट तक कि आपको जो डिग्री
डिग्री मांगी जाए वही डिग्री शो करना, अदरवाइज कोई डिग्री शो मत करना। रेलवे का फॉर्म डाल रहे हो, वहाँ पे आपसे आईटीआई का जो है डिग्री मांगा जा रहा है, तो आप आईटीआई का ही डिग्री शो करोगे, ना कि ग्रेजुएशन का। जो डिग्री कंपलसरी होगी वो डिग्री देना, फालतू का 2 डिग्री एक साथ शो नहीं करते हैं। अगर आप 2 डिग्री एक साथ शो करोगे तो आपको फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।